हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपका मूड खराब हो जाए, क्योंकि आज हमारे पास कुछ अच्छी खबर भी है और साथ में कुछ बुरी न्यूज भी है। इसलिए चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने सोलो लेवलिंग के बारे में, जहाँ पे जो न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है और इस इवेंट के अंदर बहुत सारी कंपनीज आई जो यहाँ पे अपने अपने शोज की अनाउंसमेंट करी है। और इसी बड़े इवेंट के अंदर हमारे क्रंचीरोल को पैनल मिला था, जहाँ पे क्रंचीरोल का जो इंडस्ट्री पैनल है उसके अंदर बहुत सारे एनिमे की न्यूज आने वाली है। बट यहाँ पे जिस न्यूज का इंतजार यहाँ पे मैं और यहाँ पे पता नहीं कितने सारे सोलो लेवलिंग फैंस कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन के ट्रेलर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग को बहुत टाइम से हाइप में रखा गया। अपडेट मिली कि सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन का ट्रेलर हम लोग को देखने मिलेगा। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्रंचीरोल का जो पैनल था वो आज के लिए समाप्त हो गया और अब इसी के साथ क्रंचीरोल ने इसके सीजन 2 का कोई भी न्यू ट्रेलर ड्रॉप नहीं किया। और हाँ, उस इवेंट के अंदर क्रंचीरोल ने सोलो लेवलिंग के पुराने ट्रेलर को ही देकर रिप्लाई दिया और वही पुराने ट्रेलर को चिपका के ऑडियंस को बोल दिया कि हाँ, सोलो लेवलिंग का सेकंड सीजन आएगा। जो यहाँ पे ये एक्चुअली में जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस थे उनके लिए बहुत ज्यादा ही बुरी न्यूज हो गई, क्योंकि हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का ट्रेलर आएगा। बट यहाँ पे क्रंचीरोल की बेकार मार्केटिंग ने यहाँ पे सभी को डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि क्रंचीरोल के मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को सोलो लेवलिंग सीजन 2 का बस एक ही ट्रेलर देखने मिलेगा, जो था हमारा एक टीजर ट्रेलर जो बस कमिंग सून वाला है। और इवन अभी तक क्रंचीरोल ने इसके सीजन 2 की रिलीज डेट वाला ट्रेलर भी अपलोड नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे एक बात बताओ तो यहाँ पे जितने ट्रेलर हम लोगों को सोलो लेवलिंग सीजन 2 के देखने मिले उससे कई गुना ज्यादा सोलो लेवलिंग सीजन 1 के ट्रेलर आए थे, जो देख के लगता है क्रंचीरोल वाले सोलो लेवलिंग को यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हल्के मिले रहे। और क्रंचीरोल और एनीप्लेक्स वालों ने जैसा काम किया है यहाँ पे इससे तो उन्हें बहुत ज्यादा हिट मिलेगा। और अब इसी के बाद आप लोगों का सवाल होगा कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का अब हम लोग को कोई न्यू ट्रेलर देखने मिलेगा भी या नहीं। तो देखो, ट्रेलर तो देखने मिलेगा, बट अब ट्रेलर देखने नहीं मिला तो अब आप लोगों को ये दिसंबर में देखने मिलेगा, क्योंकि अभी सोलो लेवलिंग के फर्स्ट सीजन का हमें ब्रॉडकास्ट जापान में देखने मिल रहा है, जहाँ पे सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के रीटेलीकास्ट के बाद हम लोग को अब इसका सेकंड सीजन का ट्रेलर देखने मिलेगा, जो प्रोबेबली दिसंबर के आखिर तक ही आप लोगों को देखने मिलेगा। जिसका मतलब अब सोलो लेवलिंग फैंस को न्यू ट्रेलर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मिडरोल ने यहाँ पे जो सोलो लेवलिंग के फैंस को डिसअपॉइंट किया है, यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को लेकर वो कुछ अनाउंस करे, क्योंकि कल के दिन द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हम लोग को सुनने को मिलने वाली है। और होपफुली क्रंचीरोल वाले इसके एनिमे को अनाउंस करे ताकि मानवा फैंस यहाँ पे खुश हो जाए। और अगर कल द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एनिमे की अनाउंसमेंट होती है तो वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आप लोग कल आने वाली न्यूज को मिस ना कर पाओ। और अब इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने एडल्ट स्विम की तरफ से, जिन्होंने इस कॉमिक कॉन के अंदर अपने एक न्यू एनिमे को अनाउंस किया है जिसका नाम है लेज़रस। और हालांकि मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोग कहा था कि एडल्ट स्विम वालों के एनिमे के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन इस एनिमे की एनिमेशन क्वालिटी पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसको वही स्टूडियो एनिमेट करा है जिसने यहाँ पे अपने जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन जैसे एनिमे को एनिमेट किया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने मापा स्टूडियो के बारे में, जो यहाँ पे लेज़रस के एनिमे को एनिमेट करेंगे। साथ ही में इस एनिमे के जो डायरेक्टर होंगे उनका नाम है शिनिचिरो वातानाबे, जो हमारे क्लासिक सीरीज कॉबॉय बीपॉप के डायरेक्टर रह चुके हैं। और यहाँ पे अपने एक्शन डायरेक्टर के बारे में बात करें जो है चैड स्टेल्स्की, और इसी के साथ ये जॉन विक फिल्म्स के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। और अब यहाँ पे एक्शन डायरेक्टर और साथ में जो अपने डायरेक्टर है वो दोनों ही कमाल के, और ऊपर से इसके एनिमेशन का काम मापा वाले संभालेंगे। तो यहाँ पे इस एनिमे के अंदर आप लोगों को धमाकेदार एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, साथ में हम लोग कुछ कमाल के एनिमेशन शॉट्स देखने को मिलेंगे, जो चलो एडल्ट स्विम के कम से कम एक एनिमे के ऊपर तो हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हैं। और वैसे इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे के अंदर हम लोगों को टोटल 13 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिनका प्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। और इसी के साथ लेज़रस का जो एनिमे है वो हम लोगों को 2025 में देखने मिलेगा, जो यहाँ पे जितने भी साइंस फिक्शन, एक्शन, थ्रिलर एनिमे सीरीज के फैंस है वो लोग इस एनिमे के लिए रेडी हो जाओ। और बाकी इस एनिमे की डिटेल्स क्या है वो सब भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसके बाद अब हम लोग बात करें अपनी एक एनिमे फिल्म के बारे में, जो आती है अपनी बैटमैन निंजा की सीक्वल एनिमे मूवी, जिसका नाम है बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग, जिसका भी हम लोग को अभी फिलहाल के लिए एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और इसी के साथ ये वाली मूवी सिनेमा में कब रिलीज होगी वो तो नहीं बताया गया है, बट इस मूवी का जो डिजिटल रिलीज होगा वो 2025 में होगा। एंड इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर का फाइनल सीजन, जिसको लेकर कल फाइनली हम लोग को इसका एक सुपर टीजर ट्रेलर देखने मिला था। और इसी के साथ जो सीजन 4 का पार्ट 1 होगा वो हम लोग को जनवरी 2025 में क्रंचीरोल पर देखने मिलेगा। तो अब आप लोग भी चाहो तो इसके ट्रेलर को जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने कुछ फॉल एनिमेस के बारे में, जैसे डांडा डांडा एनिमे की ओपनिंग सॉन्ग, जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी। और देख के लगता है कि ओपनिंग सॉन्ग सिर्फ आपको और मुझे पसंद नहीं आई है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग सॉन्ग को क्रंचीरोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जो एक्चुअली में बहुत ही कम टाइम में इस ओपनिंग सॉन्ग ने 10 मिलियन व्यूज का नंबर क्रॉस कर दिया, जिससे यहाँ पे हमें पता
पता चल गया कि यहाँ पे अपने क्रीपी नट्स वाले कितने गोटेड है। लेकिन यहाँ पे डांड के बारे में बात करे और यहाँ पे अपनी हॉट ग्रैनी के बारे में बात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीको अयाशी अगर आपकी फेवरेट कैरेक्टर बन चुकी है तो आप लोग पता है कि इसको जापानीज के अंदर कौन सी वॉइस आर्टिस्ट वॉइस दे रही है। यहाँ पे सीको अयाशी को वॉइस दे रही है नाना मिजुकी, जिनको अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही वॉइस एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी हिनाटा को भी जापानीज के अंदर वॉइस दी थी, जो एक्चुअली में सोचा जाए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे अपनी हिनाटा और सीको अयाशी की जो आवाज है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट साउंड करती है। बट अगर हम लोग जापानीज वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे जो जापानीज वॉइस एक्टर्स है उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया है जो यहाँ पे एआई के अनऑथोराइज यूज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट ग्रुप के अंदर कुछ जाने माने वॉइस आर्टिस्ट के नेम है, जैसे यहाँ पे फ्रीजा के, एरन के, हिसुका के और साथ में बीरस के जो वॉइस आर्टिस्ट है वो लोग भी यहाँ पे इस एआई वगैरह के यूज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो होपफुली इनकी बातें सुन ली जाए। बट एनीवेज इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा। और यहाँ पे जितने भी लोग ड्रैगन बॉल दाइमा एनिमे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो सेकंड एपिसोड है वो अब रिलीज हो चुका है क्रंचीरोल पर। और इसके एपिसोड 2 के अंदर फाइनली जो इसकी ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग है वो अच्छे तरीके से रिवील किया गया है, जिसमें आप लोगों को इसकी ओपनिंग सॉन्ग कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और जहाँ तक बात करें इसकी एंडिंग सॉन्ग के बारे में, जो यहाँ पे काफी ज्यादा सही थी, स्पेशली जो एंडिंग सॉन्ग का लास्ट वाला सीन था उसको देखकर ऐसा लगा कि यहाँ पे शायद हमारे अकीरा टोरियामा सेंसे को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। और इसी को देखते हुए हम लोग टोरियामा सेंसे को एक बार फिर से थैंक यू बोल सकते हैं ड्रैगन बॉल दाइमा के लिए। और इसी के साथ अब ड्रैगन बॉल दाइमा के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करें, जो यहाँ पे धमाकेदार एपिसोड से ज्यादा क्यूट एपिसोड था ये, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जितने भी गोकू के दोस्त थे वो यहाँ पे सारे के सारे अब बच्चे बन चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमें गोहान देखने को नहीं मिला, बट इस एपिसोड के अंदर हमारे किड गोकू की भी एंट्री हो चुकी है, जिसको देखकर वही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी ड्रैगन बॉल फैंस को। और इस एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी वोलसम मोमेंट्स थे जो हम लोगों को दिखाए गए, लेकिन इसी के साथ में जो अपने हीरोज है अब उनको यहाँ पे डेंडे को बचाना होगा, जिसको यहाँ पे जो 2 नमूने थे जो हम लोगों को पिछले एपिसोड में देखने मिले थे, तो यहाँ पे यही लोग हमारे डेंडे को डीमन रेलम में लेके जा चुके हैं। और अब गोकू और उसके दोस्त भी डीमन रेलम में जाएंगे, जहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को क्या क्या एक्शन एडवेंचर देखने मिलेगा वो तब हम लोग को आने वाले एपिसोड में देखने मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात करें कि इस एपिसोड को यहाँ पे मैं कितनी ज्यादा रेटिंग देना चाहूंगा, तो यहाँ पे ये एपिसोड काफी ज्यादा सही लगा मुझे, और इसीलिए शायद इस एपिसोड को मैं 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। बट आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल दाइमा के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो आता है हमारी एक एनिमे मूवी को लेकर, जो अब फाइनली जाकर इंडिया में रिलीज होगी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट मांगा का तात्सुकी फुजीमोटो की वन शॉट मांगा जिसका नाम है लुक बैक, जिसकी एनिमे फिल्म हम लोगों को अब जाकर इंडिया में 25 अक्टूबर को देखने मिलेगी, जहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट कल वार्नर ब्रोस ने की थी। और उन्होंने अनाउंस किया कि ये 25 अक्टूबर को इंडियन सिनेमाज में रिलीज होगी, जहाँ पे ये मूवी आप लोगों को जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स में देखने मिलेगी। और अब आप लोग इस फिल्म को देखने जाओगे या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट अगर मेरे यहाँ ये मूवी रिलीज हुई तो यहाँ पे मैं इस फिल्म को देखने जरूर जाऊंगा। और इस मूवी को देखने बाद मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे तो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी साथ में जो आज के अपडेट्स थे वो बस यही तक थे। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।